नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी के अगले चैप्टर जनन और वेरिएशन, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन से संबंधित चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक, जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो हम इसको देखेंगे कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पीसीएस, आईएएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में किस तरह से साइंस के प्रश्न आते हैं। तो पहले देखिए, जनन या रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है। जनन एक जैविक क्रिया है, याद रखिएगा। जनन एक जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल क्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपनी ही प्रजाति के नए जीवों का निर्माण करते हैं, अर्थात प्रजनन करते हैं। ठीक, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। प्रत्येक जीव की आयु सीमित होती है। कोई भी जीव है जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसकी आयु सीमित है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सीमा रेखा है। ठीक, यदि नए जीव का उत्पन्न हो तो वह प्रजाति समाप्त हो जाएगी। आप देखते हैं कि रेड डाटा सूची जो जारी की जाती है, इसके द्वारा अनेक जीव जंतुओं के विलुप्ति के जो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ विलुप्ति के कगार पे हैं या उनकी संभावना है, तो अगर उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो वह विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, समाप्त हो जाते हैं। जनन के द्वारा ही आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण होता है। जनन प्रक्रिया के द्वारा ही जनन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, डीएनए और डीएनए की प्रतिकृति अर्थात डुप्लीकेटिंग। ठीक, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो यह आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। एक बात याद रखिए कि यही पूछता है कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है या आनुवंशिक पदार्थ निम्न में से कौन है? डीएनए। ठीक, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत गुणों की सूचना को सुरक्षित रखता है। यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक, गुणसूत्र अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहा जाता है। गुणसूत्र का मुख्य भाग डीएनए होता है। गुणसूत्रों की मुख्य पार्ट भाग डीएनए होता है। यह प्रोटीन का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डीएनए के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है? प्रोटीन। ठीक, तो याद रखिएगा, डीएनए प्रोटीन का निर्माण का निर्देशक देता है। ठीक, कोशिका विभाजन या जनन में डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाता है, कॉपी बनाता है। यह प्रक्रिया डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है। डीएनए प्रतिकृति नई कोशिकाओं को समान आनुवंशिक सूचना देने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, डीएनए की प्रतिकृति पूर्णतः त्रुटि रहित, मतलब डुप्लीकेटिंग, या कह दीजिए कि सुरक्षित नहीं होती है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसी छोटी छोटी गलतियों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, इनसे डीएनए के क्रम में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक, विभिन्नता का मुख्य परिभाषा वेरिएशन का क्या है? एक ही प्रजाति के दो जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। जैसे एक ही प्रजाति, मानव है, दो मानव हैं। ठीक, एक ही प्रजाति के दो जीवों और दो मानव हो गए, पाए जाने में भिन्न। दोनों मानव का आप चाहे शारीरिक और आप मानसिक या अन्य गुणों को देखेंगे तो विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, एक गोरा है तो एक काला है, एक लंबाई में लंबा है तो एक छोटा है उससे ऊंचाई में, कलर इत्यादि अनेक कारणों से बायोलॉजिकल टर्म में देखेंगे विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। विभिन्नता के कारण डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियां, लैंगिक जनन में माता पिता के गुणों का स्थानांतरण, पर्यावरणीय प्रभाव। आप देखते हैं पर्यावरण के प्रभाव से भी लोग के शारीरिक बनावट में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, उदाहरण ऊंचाई में अंतर, बालों के प्रकार में अंतर, त्वचा के रंग, रक्त समूह, आंखों के रंग। देखिए, ऊंचाई वाले प्रदेशों में ज्यादातर लोग गोरे पाए जाते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। ठीक, कुछ आप अनेक प्रजातियों के देखेंगे, उनके बालों की बनावट अलग अलग होती है। त्वचा का रंग गोरा, काला, सफेद अलग, रक्त समूह के आधार पर, आंखों के रंग के आधार पर। ठीक, विभिन्नता का महत्व क्या है? यदि सभी जीव एक जैसे हों तो वातावरण में परिवर्तन होने पर पूरी प्रजाति नष्ट हो जाएगी।
अर्थात एक ही पर्यावरण के और एक ही रूप रंग इत्यादि के व्यक्ति हों तो एक पे संकट आएगा तो उस पूरे समुदाय पे संकट आएगा। इसीलिए विभिन्नता का बहुत महत्व होता है। विभिन्नता के कारण कुछ जीवों में बदलते वातावरण में जीवित रहने की क्षमता होती है। वह प्रजाति के अस्तित्व और निरंतरता के लिए आवश्यक है। विकास इवैल्यूएशन की प्रक्रिया का आधार है। ठीक। चयन प्रक्रिया नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनकी पुस्तक का ही नाम था नेचुरल सिलेक्शन टर्म से। ठीक। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। प्रकृति उन जीवों को जीवित रहने का अवसर देती है जो परिस्थितियों के अनुकूल अनुकूलित होते हैं। कम अनुकूल जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी जलवायु विशेष क्षेत्र में अगर कोई जीव है वह उस जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा जीव है जो हर वातावरण में जीवित रहने की संभावना बनाए रखता है तो वह जीवित रहता है। उसी को अनुकूलन या अनुकूलित कहते हैं। ठीक। उदाहरण एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणु जो होते हैं, कीटनाशक प्रतिरोधी कीट, रेगिस्तान का ऊंट और ध्रुवी भालू का सफेद रंग, ये ऐसे उदाहरण हैं जो हर क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक। जनन का उद्देश्य प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना है। डीएनए में आनुवंशिक सूचना संग्रहित करने के गुण पाए जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन त्रुटिहीन नहीं होते। म्यूटेशन विभिन्नता का कारण है म्यूटेशन। ठीक। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अनुकूलित या अनुकूल जीवों में रहने की संभावना अधिक होती है। ठीक। जनन लैंगिक और अलैंगिक जनन, दो प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं साइंस के टर्म में। एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, युग्मकों का निर्माण या निषेचन नहीं होता, उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक शारीरिक जो अंग हैं लैंगिक, उनके सहयोग के बिना जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है। इस विधि में उत्पन्न संतति अपने जनन के समान क्लोन मतलब एकदम डुप्लीकेट कॉपी जैसा होता है। ठीक। अलैंगिक जनन में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। देखिए, द्विखंडन एक भाग है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे ऐसे करेगा और आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक। इसे द्विखंडन कहते हैं, विभाजन। अमीबा लेशमानिया जो जीव हैं ये इसी तरह से नए जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात आपस में ही पहले इनका विभाजन होता जाता है। ठीक। क्रम से देखेंगे एक ही पार्ट से कट के एक दूसरा पार्ट या दूसरा जीव निर्मित हो जाता है। बहुखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछ लेगा। तो बाइनरी फिशन होता है अमीबा लेशमानिया में। ठीक। बहुखंडन विधि या मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। मुकुलन या बडिंग होता है ईस्ट और हाइड्रा में। खंडन फर्मेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। कई बार पूछा है स्पाइरोगायरा, तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक। फर्मेंटेशन पुनर्जनन रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में। ठीक। काई प्रवर्धन गन्ना, गुलाब, आलू, बायोफिल्म इत्यादि में काई प्रवर्धन होता है। आप लोगों ने जो लोग गन्ने की खेती देखी या गुलाब को क्या करते हैं कि एक डंठल काट के उसको मिट्टी में थोड़ा सा लगा देते हैं तो उससे नया पौधा निकल आता है। ठीक। काई प्रवर्धन कहते हैं। ऐसे गन्ने के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में बोए जाते हैं तो उनसे नया गन्ना पैदा होता है। ठीक। बीजाणु निर्माण राइजोपस में होता है। राइजोपस में बीजाणु निर्माण होता है स्पोर फर्मेंटेशन। ठीक। तो याद रखिएगा इस चीज को गलत मत करिएगा। अमीबा में क्या होता है द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक। ये पूछा जा सकता है। लेशमानिया में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। ठीक। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकाओं बड्स से नया पौधा बन जाता है। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर द्वारा रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक। द्विखंडन
इसमें एक सरल कोशिका विभाजन से दो समान कोशिकाओं या जीवों का निर्माण हो जाता है। लेशमानिया अमीबा बहुखंडन केंद्रक कई बार विभाजित होता तथा फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। प्लाज्मोडियम मुकुलन जनन के शरीर पर एक छोटा सा उभार होता है जो विकसित होकर नया जीव बन जाता है। ईस्ट और हाइड्रा खंडन शरीर के टुकड़े होकर हर टुकड़े में एक नया जीव निर्मित हो जाता है। स्पाइरोगायरिया की क्रिया पुनर्जनन शरीर का कोई भाग अलग होने पर उससे नया जीव बन जाता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा काय प्रवर्धन पौधों की जड़ तना या पत्तियों को नया पौधा बनता है। जान लीजिए गन्ना तने का कलम विधि से पैदा की जाता है। गन्ने का पौधा ही जमीन में जब बो दिया जाता है तो नया गन्ना का पौधा निकलता है। गुलाब में आप देखते हैं कि उसकी डंठल कोई जमीन में गाड़ देते हैं तो नया गुलाब का पौधा बन जाता है। तो गन्ना गुलाब आलू ब्रायोफिलम ये कायी प्रवर्धन है। बीजाणु निर्माण बीजाणु बनकर प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं जैसे राइजोपस। ठीक। अलैंगिक जनन के लाभ क्या हैं? कम समय में अधिक संख्या में पौधे तैयार होते हैं, पौधों को समान गुण सुरक्षित रहते हैं, बीज रहित पौधों का संवर्धन होता है, जल्दी फल फूल प्राप्त होते हैं, रोग मुक्त व उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का निर्माण होता है मिलते हैं, विशेषकर टिश्यू कल्चर का निर्माण होता है। ठीक। ऊतक संवर्धन पौधों के शीर्ष ऊतक को अलग किया जाता है, पोषक माध्यम में रखा जाता है, कोशिकाएं विभाजित होकर कोलस बनाती हैं, हार्मोन्स की सहायता से जड़ और तना विकसित होते हैं, तैयार पौधे को मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। ठीक। अब देखिए अलैंगिक जनन आपको बताया, इसको आप देख सकते हैं। ठीक। वही चीज है, किसमें किस तरह से होता है इसका उदाहरण जरूर याद करिएगा। ये उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, किसमें किस तरह से प्रजनन क्रिया होती है, ये पूछा जा सकता है। बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है, याद कर लीजिए। अब दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो अभिभावकों के डीएनए का संयोजन होता है, नर और मादा युग्मकों के संलयन निषेचन से नई संतति का निर्माण होता है। जैसे एक जानवर सेम जानवर हो, जैसे मान लीजिए कोई एक ले लीजिए भैंस और भैंसा या नर और मादा से जब लैंगिक संपर्क होता है तो एक नया जीव भैंस का जन्म होता है। ऐसे मानव में नर और मादा संपर्क होता है तो एक नई औलाद पैदा होती है। तो लैंगिक संपर्क जब बढ़ता है तो नई संतति का निर्माण होता है। ऐसे सभी जीव जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है वो सभी इसमें सम्मिलित हो गए। इस प्रक्रिया में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह जनन विधि विकास के लिए आवश्यक है। पुष्पीय पौधों में जनन नर भाग पुंकेसर कहा जाता है, मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। परागकोश तंतु स्त्री केसर के भाग वर्तिका अंडाशय। ठीक। निषेचन परागण क्या है? देखिए परागण स्वपरागण होता है एक, दूसरा होता है पर परागण। दो प्रकार के परागण होते हैं, एक होता है कौन सा? एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। एक ही फूल या पत्ती या पौधे से दूसरे फूल का परागण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर तक पहुंचता है। आनुवंशिक विभिन्नता कम होती है। मटर गेहूं धान ये स्वपरागण होता है। पर परागण एक ही पौधे का परागण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। आनुवंशिक विभिन्नता अधिक होती है। हवा पहुंचता कैसे है? माध्यम क्या है? हवा, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़, मक्का, पपीता और नारियल इस तरह के पर परागण से निर्मित पौधे होते हैं। निषेचन परागकण वर्तिकाग्र पर चिपकता है। परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। नर युग्मक बीजांड में प्रवेश करता है। नर मादा युग्मक के संलयन से युग्मन जायगोट का निर्माण होता है। ठीक। निषेचन के बाद होने वाला परिवर्तन क्या होता है? बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। बीजावरण होता है ऊपर, बीज पत्र और भ्रूण। नए पौधे का निर्माण होता है बीज से। पौधे का भोजन का संचय करते हैं, भ्रूण की रक्षा करते हैं। फल अंडाशय से बना फल। ठीक। बीजों की सुरक्षा, बीजों के प्रकार में सहायता, भ्रूण को पोषण देना। लैंगिक प्रजनन का महत्व क्या है?
आनुवंशिक विभिन्नता बनी रहती है, नई प्रजातियों का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, बदलते पर्यावरण अनुकूल जीवन आसान होता है, प्राकृतिक चयन को बढ़ावा मिलता है। फूल पौधे का प्रजनन अंग है, जनन अंग है। फूल जो है वो पौधे का प्रजनन या जनन अंग है। परागकण परागकोश में बनते हैं। मादा युग्मक बीजांड में पाया जाता है। वर्तिकाग्र पर परागकण चिपकते हैं। फल अंडाशय से बनता है। बीज किससे बनता है? बीजांड से। युग्मनज से भ्रूण बनता है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। मादा जनन या मानव जनन और उसके जनन स्वास्थ्य। नर जनन में देखिए, एक वृषण होता है, टेस्टिस, शुक्राणुओं स्पर्म का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरॉन याद रखिएगा, क्या नाम है, पुरुष या नर जनन हार्मोन्स है। ठीक, इस टेस्टोस्टेरॉन क्या है? हार्मोन्स है, पुरुष या नर। ठीक, यह दाढ़ी, मूछ, आवाज, भारी होना, मांसपेशियों का विकास, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा मुख्य कार्य। शुक्राणु अधिवृषण एपिडायनिमिक्स में शुक्राणुओं का संग्रह और परिपक्वता का विकास होता है। परिपक्वता का। ठीक, शुक्रवाहिनी अधिवृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। एक सेमिनल वेसिकल होता है। वीरपुटिका प्रोटेस्ट ग्रंथि क्षारी द्रव बनाती है। शुक्राणुओं की सक्रियता को, सुरक्षा को बढ़ाती है। मूत्र मार्ग मूत्र या वीर दोनों बाहर निकलने का मार्ग। ठीक, टेस्टोस्टेरॉन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, पुरुष प्रजनन हार्मोन्स है। ठीक, मादा में देखिए, मादा प्रजनन अंग में क्या क्या होता है? तो एक अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय ओवरी को कहा जाता है। गर्भाशय यूटेरस को कहा जाता है। ग्रीवा को कार्विक्स कहा जाता है। योनि को वेजिना। ठीक, अंडाशय अंडाणु बनाता था। एस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स यहाँ याद रखिएगा। एस्ट्रोजन कई बार पूछा, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों मादा या वोमेन प्रजनन हार्मोन्स हैं। ठीक, कौन कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाती है और यही समान निषेचन होता है। गर्भाशय भ्रूण का विकास होता है। गर्भावस्था के दौरान शिशु की सुरक्षा के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है गर्भाशय। ठीक, ग्रीवा गर्भाशय व यौन के बीच की जोड़ी है, को जोड़ती है। प्रसव के समय यह फैल जाती है। वेजिना सहवास का मार्ग, शिशु के जन्म का मार्ग, रजोधर्म के दौरान स्राव का मार्ग है। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य जैसे निषेचन क्या है? निषेचन शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया है। यह सामान्यतः अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। आरोपण, निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय की भीतरी दीवार से चिपकता है, गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा, यह अस्थायी रंग है जो मादा व भ्रूण को जोड़ता है। पोषण, ऑक्सीजन पहुंचाता था, कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट को बाहर निकालता है। प्लेसेंटा मैटरनल फेटल एंड एक्सचेंज। गर्भकाल, मानव जीवन में गर्भकाल 9 माह या 40 सप्ताह माना गया है। रजोधर्म, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भीतरी परत टूटकर रक्त और उत्कों के साथ बाहर निकलती है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। सामान्यतः यह 28 दिन का चक्र होता है, जीवन साइकिल। ठीक, रजोधर्म की सामान्य अवधि 2 से 8 दिन मानी जाती है। ठीक, जनन स्वास्थ्य, प्रमुख लैंगिक संचारित रोग लैंगिक हैं और संचारित हैं। ठीक, तो एड्स आपको हो गया, सिफिलिस, गोनोरिया। एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। सिफिलिस बैक्टीरिया से या जीवाणु से होती है। गोनोरिया भी जीवाणु या बैक्टीरिया से होती है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। बचाव के उपाय क्या हैं? सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं, कंडोम का प्रयोग करें, सुरक्षित सुई या रक्त के प्रयोग से बचें, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। गर्भ निरोधक के साधन क्या हैं? भारत में अभी भी बहुत अंधविश्वास या अजागरूकता की स्थिति है, फिर भी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। कंडोम का प्रयोग, कॉपर टी का इस्तेमाल, ठीक,
महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए भ्रूण लिंग परीक्षण है भारत में 1994 पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। ठीक, भारत में भ्रूण लिंग परीक्षण 1994 अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यह कानून कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाया गया था। देखा गया कि बहुत से लोग कन्याओं के जन्म पे उन्हें मार देते थे, इसी तरह से इस कानून को लागू किया गया। कोई भी बच्चा पैदा होगा उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, नहीं तो सजा होगी। ठीक, अब देखिए मुख्य बातें देखते हैं। यह जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। ठीक, जनन एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण है, अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर 2 या अधिक संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। यदि हाइड्रा जैसे जीव का शरीर कई टुकड़ों में अलग हो जाए या विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग में पुनरुद्भवन अर्थात पुनरुत्पादन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। इनमें कुछ मुकुलन भी उभर कर नए जीव का निर्माण करते हैं। कुछ पौधों में काय प्रवर्धन, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का विकास होता है, जैसे गन्ना और कमल। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक विभिन्नता उत्पन्न करती है जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये सब मैंने बता दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए आनुवंशिकता क्या है। माता पिता से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण ही आनुवंशिकता है। याद रखिएगा, आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली मूलभूत बायोलॉजिकल टर्म है आनुवंशिकता। माता पिता से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण, यह प्रक्रिया आनुवंशिक पदार्थ डीएनए द्वारा होती है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन। जीन डीएनए की इकाई है, याद रखिएगा। डीएनए इकाई नहीं है, डीएनए की इकाई जीन होती है। ठीक, क्या होती है? जीन। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। आनुवंशिकता का आधार डीएनए है। ठीक, सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। यह कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों पर पाया जाता है। डीएनए में जीव के निर्माण, वृद्धि और कार्य करने की संपूर्ण आवश्यक सामग्री या जानकारी उपलब्ध रहती है। ठीक, डीएनए वह विशिष्ट भाग है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन प्रोटीन निर्माण का निर्देश देता है। प्रोटीन ही जीवों के विभिन्न लक्षणों को व्यक्त करते हैं। विभिन्नता, वेरिएशन, एक ही प्रजाति के जीव में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। 2 व्यक्तियों का रंग, कद, बाल, आंखों का रंग, वजन आदि अलग अलग होता है। विभिन्नता क्यों आवश्यक है? यदि सभी जीव एक समान हो जाएंगे तो पर्यावरण में परिवर्तन हो जाएगा, पूरी प्रजाति समाप्त हो सकती है। विभिन्नता के कारण कुछ जीव नए वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं, ये और जीवित रहते हैं। यही प्राकृतिक चयन तथा विकास का आधार है। ठीक, महत्व देखिए, विभिन्नता से जीवों की उत्तरजीविता अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। विभिन्नता के कारण देखेंगे डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि। जब कोशिका विभाजन के समय डीएनए की प्रतिलिपि बनती है तो छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं, जिससे नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन, माता एवं पिता दोनों से जीन प्राप्त होते हैं। दोनों के जीन एक नए संयोजन बनते हैं, इसलिए प्रत्येक संतान अपने माता पिता से कुछ समान और कुछ भिन्न होती है। जीन पुनर्संयोजन, युग्मकों के निर्माण के समय जीनों का पुनर्संयोजन होता है, जिससे नए गुणों का संयोजन होता है और विभिन्नता उत्पन्न होती है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, जननों की संख्या के आधार पर अलैंगिक में एक ही जनक होगा और लैंगिक में 2। विभिन्नता के आधार पर अलैंगिक कम विभिन्नता रखता है जबकि लैंगिक अधिक विभिन्नता रखता है। संतान की समानता लगभग समान होती है अलैंगिक में, और लैंगिक में अत्यधिक भिन्नता भी देखी जाती है। विकास की गति धीमी होती है अलैंगिक में और लैंगिक में तेज। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। ठीक, यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, जेनेटिक
मटेरियल डीएनए, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ हेक्साडेटी जीन को कहा जाता है। वेरिएशन का मुख्य कारण डीएनए में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन। ठीक, जीन प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करता है और कुछ प्रोटीन लक्षणों को व्यक्त करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1882 ऑस्ट्रिया में हुआ था। मृत्यु 6 जनवरी 1884। ठीक, 1822 में पैदा होते हैं, 84 में मरते हैं। आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था पिसम सेटिवम में। क्यों चुना मटर के पौधे को? तो जीवन चक्र छोटा होता है, स्वपरागण करता है, कृत्रिम परागण आसानी से नहीं कराया जा सकता, अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, शुद्ध नस्ल आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक, मेंडल द्वारा दिए गए प्रमुख विपरीत लक्षण, जैसे लक्षण है प्रभावी अप्रभावी। पौधों की लंबाई ऊंचाई, लंबा है तो प्रभावी बौना होगा। बीज का आकार अगर गोल है तो झुर्रीदार बीज और फिर बीज का रंग पीला है तो ग्रीन हो सकता है। फूल का रंग बैंगनी है या सफ़ेद। फली का रंग हरा या पीली। फली का आकार फूली हुई, इंफ्रारेड, सिकुड़ी हुई। फिर अच्छी होता है फूल की पत्ती, अच्छी है झुकाव, प्रभावी और शीर्षस्थ अप्रभावी में। ठीक, संकर, प्रथम संकर पीढ़ी F1 जनरेशन मेंडल के अनुसार। ठीक, पहले के अनुसार टी कैपिटल और टी स्मॉल, तो टी कैपिटल टी स्मॉल दोनों में संपर्क होता है तो 4 टी के निर्माण होता है संतति का। ठीक, सभी पौधे लंबे टी तथा लक्षण प्रभावित होते हैं, लंबा लक्षण प्रभावित होते हैं, बौना लक्षण प्रभावित कम होते हैं। ठीक, द्वितीय पीढ़ी के संकरण या संकर, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ये 2 या अधिक लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। नए लक्षणों का समायोजन होता है। ठीक, गोल पीला मटर पौधा, झुर्रीदार हरा, दोनों का संयोजन हुआ, सभी गोल पौधे होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, मेंडल के नियमों के अनुसार आनुवंशिक वांशिकी की नींव पड़ी। ठीक, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, अलग अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण में निवारित होती है, नियंत्रित होती है। जीन के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन डीएनए पर स्थित होता है। जीन प्रोटीन लक्षण, ठीक, आंखों का रंग, कद, त्वचा का रंग, बालों के प्रकार, रक्त समूह आदि सभी लक्षण जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक, जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। गुणसूत्र, डीएनए व प्रोटीन का बनी धागे नुमा संरचना को कहा जाता है। डीएनए एवं प्रोटीन से बनी धागे नुमा संरचना को पीसेस गंगा संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। यह कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। प्रत्येक जीन गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। ठीक, डीएनए एवं प्रोटीन से बनी धागे नुमा संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक कोशिका, ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र प्रत्येक जीन की मूलभूत गुणात्मक इकाई है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है और 46 होती है, 23 जोड़े, लेकिन इसमें 22 जोड़े ऑटोमन्स अर्थात पुरुष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक जोड़ा होता है जिसपे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है या एक्स। ठीक,
एक्स का मतलब होता है या भूतपूर्व या वर्तमान सभी लैंगिक गुणसूत्रों का प्रदर्शन करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण मानव 46, मटर 14, आम 40। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन की वंशानुगत लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता है। जीन में उत्परिवर्तन से पाए गए लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्नता जीनों के में उत्परिवर्तन और लैंगिक संरक्षण के कारण उत्पन्न होती है, जो मुकुलन या विकास के लिए आवश्यक होती है। जीन हो गया, गुणसूत्र हो गया, युग्मक। ठीक, युग्मक में जाइगोट जाइगमेट होता है। जनन कोशिकाएं शुक्राणु युग्मक बनाती है। युग्मकों की संख्या लगभग आधी n होती है। मानव के प्रत्येक युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, शुक्राणु, युग्मनज, अंडाणु। मानव लिंग निर्धारण XX है तो महिला, XY है तो पुरुष। अगर XX है तो याद रखिएगा X मतलब महिला होगा और XY जो होता है वो पुरुष को दर्शाता है। ठीक, आप चाहें तो इस फिगर को बना के रख सकते हैं। ठीक, हमेशा ये क्लियर कर देगा कि कौन सा लड़का होगा, कौन सा लड़की होगा। ठीक, दोनों को लिख के रख लीजिए। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव 46, मटर 14, आम 40। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन ही वंशानुगत लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। जीन में परिवर्तन से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्नता जीनों में परिवर्तन एवं लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होती है, जो अनुकूलन एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। तो इस तरह से पिता जो होता है वह मुख्यतः बच्चों के लैंगिक विकास में सहायता करता है। ठीक, महिला का योगदान कम होता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। जेनेटिक मटेरियल DNA है। जेनेटिक यूनिट जेन। ठीक, तो इस तरह से जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो जाती हैं। ठीक, इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि होती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में एक अभिलक्षण ट्रेन के जीन 2 प्रतिरूप होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों यारों तक शेयर करिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। हम आपको PCS 2026 और RO 2026 टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। सारी जानकारी निःशुल्क दी जा रही है। ठीक, जय हिंद साथियों।